बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने नज़्म नंबर 2 तामीर चमन के शेर नंबर 1 से 4 तक की तशरीह की थी। आज हम शेर नंबर 5 से शेर नंबर 8 की तशरीह करेंगे। अब शेर नंबर 5 देखें। लुत्फ़ ही क्या है अगर बोले ना हर रुख से जनू, होश से बचते चलो दीवानापन करते रहो। जिस तरह हमने पिछले अशार की तशरीहात में हर शेर की तशरीह से पहले सान दानिश का जो तारुफ़ है वो किया है और लिखना है, आप लोगों ने भी लिखना है, इसको याद करना है। तो इस शेर की तशरीह से भी पहले आप लोगों ने सान दानिश का तारुफ़ लिखना है। इसके बाद आप इसकी तशरीह देखें कि शायर कहता है कि हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का दम भरते हैं, इसकी हिफाजत में जान देने का अज़्म करते हैं। अज़्म क्या होता है? इरादा। शायर कहते हैं कि ये हुब्बुल वतनी का दावा उस वक्त तक महज दावा ही रहेगा जब तक वतन की तरक्की में हमारा जुनून सबको नज़र न आने लग जाए। जुनून क्या होता है? पागलपन। के वतन से हमें पागलपन की हद तक मोहब्बत होनी चाहिए। हुब्बुल वतनी क्या होता है? वतन से मोहब्बत। कि हम खाली खूली वतन से मोहब्बत का दावा ना करते रहें, जब तक ये महज दावा ही रहेगा कि जब तक हम उसकी वतन की तरक्की में खुद पागलपन की हद तक उसकी तरक्की में किरदार अदा ना करें। तो वो कहते हैं कि वो जुनू इस मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली है जो दुनिया को नज़र आए कि इस मुल्क के नौजवान जो हैं वो अपने वतन की मोहब्बत और तरक्की में जुनूनी है, यानी पागलपन की हद तक जो है वो अपने वतन की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, यानी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बर वक्त और पूरी ईमानदारी से अदा करने वाले हैं। वतन की मोहब्बत के मामले में होशो अकल और तावील से काम लेना मुहब्ब वतन के मुनाफी अमल है। यानी अगर हम यही सोचते रहें कि ये हो जाएगा, ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये फिर हम अपने मुल्क के लिए तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमें बग़ैर सोचे समझे जो हमारे वतन की तरक्की में फ़ायदा है हम उसको करें, उसमें हम नुकसान ना देखें। ये ना देखें कि इसमें हमारा ये फ़ायदा है, इसमें हमारा ये नुकसान है। बस हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिन रात जो है वो पागलपन की हद तक काम करते रहने, यानी ये वो है ना जुनू। लुत्फ़ ही क्या है अगर बोले ना हर रुख से जुनू, कि हमें अपने वतन की तरक्की के लिए जुनू की हद तक काम करना चाहिए। इससे मुतल्लिक़ शेर देखें। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। अब शेर नंबर 5 की तशरीह देखें। यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां, गम नसीबों को शरीके अंजमन करते रहो। अब इसमें भी आपने पहले सान दानिश का तारुफ़ लिख के फिर उसकी तशरीह करनी है। शायर कहता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। जब किसी कौम के अफराद मिलकर अपनी हालत बदलने पर रज़ामंद हों तो कोई दुनिया की जो ताकत है वो उन्हें उनके मकसद के हसूल से रोक नहीं सकती। कौम में अमीर, गरीब, गाफिल, होशियार और दाना नादान सब शामिल होते हैं। दानाओं का फ़र्ज़ है, दाना किसको कहते हैं? अक्लमंद। नादान कौन होते हैं? बेवकूफ़। तो दानाओं का फ़र्ज़ है कि वो नादानों की रहनुमाई करें, यानी उनको सीधा रास्ता दिखाएं, उनकी रहनुमाई करें। उम्रा और गुरबा, उम्रा जो है वो अमीर की जमा है, गुरबा गरीब की जमा है। कि उम्रा गुरबा के साथ मिलकर चलें, यानी अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को अपने साथ लेकर मिलकर चलें। कोई भी फ़र्ज, चाहे वो किसी भी मज़हब, मसलक और मिल्लत, मसलक और मिल्लत यानी किसी भी अकीदे से वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसके दुख और परेशानी को अपना दुख और परेशानी समझकर दूर करने की कोशिश की जाए। यानी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मसालिक के लोग रहते हैं, तो हम ये ना देखें कि वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है। अगर वो उन पर कोई परेशानी है, उनको कोई दुख है, तो उसको अपना दुख समझे, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो हमारे वतन में रहने वाले हैं, तो उनकी दुख और परेशानी को समझकर दूर करने की कोशिश की जाए। कौमी तरक्की में कोई पीछे ना रहे, इसी से एक मजबूत कौम जो है वो वजूद पाएगी। अब इससे मुतल्लिक़ शेर देखें। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। यानी इस वतन में रहने वाले सब लोग जो हैं वो एक परचम के तले मुत्तहिद हैं, एक हैं, और सब की खुशियाँ सांझी हैं और गम भी सबके सांझे। यानी अगर किसी एक पर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो पूरी कौम को उसकी वो मुसीबत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब शेर नंबर 7 देखें। इंतशार एक पेशनामा है ज़वाल मुल्क का, इत्तेहादे कौमों मिलत का जतन करते रहो। इंतशार क्या होता है? बद इंतज़ामी। पेशनामा होता है तमहीद या इब्तदा।
अब इस शेर में देखें कि इस शेर में शायर अक़वाम के ज़वाल की वजह बता रहा है। शायर का कहना है कि जहाँ ये कहा जाता है कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है, वहीं ये भी एक हकीकत है कि ना इत्तफ़ाक़ी और इंतशार यानी बद इंतज़ामी जो है वो किसी भी गिरोह या कौम की बर्बादी का सबब बन जाती है। इत्तफ़ाक़ की बरक़ात इस कदर है, यानी आपस में मुत्तहिद होकर रहने में, इत्तफ़ाक़ से रहने में इतनी बरक़ातें, इतनी बरकतें हैं कि उनके शुमार में लाना कहीं मुमकिन नहीं। किसी कौम या ग्रोह की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उनका आपस में इत्तफ़ाक़ हो, बाहम इत्तफ़ाक़ हो, यानी उनका आपस में इत्तफ़ाक़ हो। तो वो शायर कह रहे हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम भी जब आपस में मुत्तफ़िक़ रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, आपस में इत्तेहाद से रहोगे, यानी इत्तेहादो यगानगत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लोगे, तो तुम्हारी ये कोशिश वतन को तरक्की की राह पर ले आएगी। यानी अगर तुम सब लोग मुत्तहिद हो जाओगे, इत्तफ़ाक़ से रहोगे, तो हमारा वतन जो है वो तरक्की करेगा। वतन की तरक्की और इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए, और वतन की तरक्की और हिफाजत इत्तेहाद में ही पोशीदा है यानी छुपी हुई है कि वतन की तरक्की और हिफाजत इत्तेहाद में है। इसके मुतल्लिक़ा शेर देखें, ये अल्लामा इकबाल का है। मिल्लत के साथ राब्ते उस तवारक, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार, कि अगर मिल्लत के साथ तुम कौम के साथ जुड़े रहोगे, जैसे एक दरख्त जो है वो उस पर पत्ते गिर जाते हैं लेकिन जब बहार आती है तो दोबारा आ जाते हैं, तो इसी तरह उम्मीद रहती है कि बहार आएगी। तो हमें भी अपनी मिल्लत के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक ना एक दिन जो है वो हम भी अपने वतन को तरक्की की राह पर ले आएंगे। अब शेर नंबर 8 देखें। ये शेर नंबर 8 जो है ये मक्ता है, इसमें इस शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। शेर नंबर 8 देखें। दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, ज़िंदगी भर एतराफ़े हुस्न ज़न करते रहो। हुस्न ज़न क्या होता है? किसी के मुतालिक अच्छा ख्याल। अब इस मक्ता में जो है शायर एहसान दानिश कहते हैं कि दोस्ती एक सच्चा रिश्ता है जो दो या दो से ज़्यादा अफराद के माबैन यानी आपस में कायम होता है, जिससे मोहब्बत, वफ़ादारी, यकजहती यानी इत्तफ़ाक़, खुलूस और अज़्म जैसी बुनियादी इक़दार वाबस्ता हैं, और ये इक़दार अच्छे सलूक के साथ पैदा की जाती हैं। शायर कहता है कि दोस्ती एक ऐसा नाता है यानी ताल्लुक़ है, रिश्ता है, जो सब रिश्तों नातों से हसीन और मज़बूत है। इस रिश्ते की बुनियाद हुस्न ज़न और एतमाद पर है। हुस्न ज़न क्या होता है? किसी के मुतालिक अच्छा ख्याल रखना, ये दोस्ती की बुनियाद होती है। हमेशा एक दूसरे से अच्छा गुमान रखो और किसी से बदज़न ना हो, यानी किसी के मुतालिक बुरा ख्याल जहन में ना लाओ। एक दूसरे की नेकियों और भलाइयों का जिक्र और शुक्र करते रहो, और आपस की रंजिशों और कोताहियों को फरामोश करते जाओ। फरामोश यानी अगर किसी से कोई गलती हो गई है, अगर आपके दिल में किसी के कुछ है, दुख है, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि दोस्ती की जो बुनियाद है वो हुस्न ज़न पे है, एतमाद पे है। इससे मुतल्लिक़ा शेर देखें। जन्नत से कहीं बढ़कर हंसी मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। ये अब हमने 8 अशार की तशरीह कर ली है। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे कि कोई भी जो नज़्म होती है वो उसकी बुनियाद मरकज़ी ख्याल पर होती है, कि शायर एक मरकज़ी ख्याल उनके ज़हन में होता है, उसी को लेकर वो पूरी नज़्म लिख देते हैं। तो अगर आपको तशरीहात आती हैं, आप लोगों ने सारी तशरीहात याद कर ली हैं, तो मरकज़ी ख्याल लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप हर शेर में जो कोई ख़ास बात बताई गई है वो आप लेकर उसकी एक लाइन मरकज़ी ख्याल में लिख सकते हैं। अब इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है वो इसमें जो है वो तामीर चमन का मरकज़ी ख्याल ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो अपने वतन यानी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहो। ये वतन जो है अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, इसकी हिफाजत और तामीर व तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से अदा करना चाहिए, और वतन की तामीर व तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में मुत्तहिद हों, वतन की तरक्की और इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त कोशिश करते रहें। ये अब आप लोगों की नज़्म जो थी तामीर चमन, उसका जो है सारे तशरीहात, उसके जो है मरकज़ी ख्याल वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोगों को जो है अगली वीडियो में मैं इसके सवाल जवाब करवाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।